लोग हमारे फिजिक्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोगों का आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। इसमें हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। During uniform motion along a straight line, the velocity of an object remains constant and it does not change with time. जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, कभी भी टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है। However, in non-uniform motion, जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, the velocity of the object varies. जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। The velocity may have different values at different instants of time as well as the different point of the path, and hence change in velocity of the object during a given interval of time is not zero. जो ऑब्जेक्ट होती है, जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट वैल्यूज की, डिफरेंट इंस्टेंस पे, टाइम्स पे, उसके साथ साथ डिफरेंट पाथ पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी चेंज होती है वो किसके साथ में चेंज होती है, टाइम इंटरवल्स के साथ में चेंज होती है और वो जीरो नहीं होती है। फॉर सच अ सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन आती है, we define another term acceleration। मतलब कि जब आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दूसरा टर्म से डिफाइन करते हैं और उस टर्म को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? The acceleration of an object is defined as a rate of change of velocity of the object per unit time। जो एक्सेलरेशन है, मींस द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, वो मेजर करता है वेलोसिटी को किस पे, पर यूनिट टाइम पे। Alternatively, acceleration of an object is defined as a rate of change of velocity of the object with time। तो हम क्या बोलेंगे, acceleration is equal to change in velocity upon टाइम टेकन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम बोलें, जब हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो गया, v, इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका u। तो हम चेंज इन वेलोसिटी में क्या रखेंगे, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में बताएं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। और जब सेम आपसे एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, मींस एवरेज वेलोसिटी बोली जाए, तो हम क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस का t1। ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और सेम इसमें जो ऐसा यूनिट होगा क्या होगा, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? The acceleration of an object is said to be positive if the direction of an acceleration is same as the direction of the velocity. आपका acceleration positive कब तब होता है जब जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो क्या होती है? सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो आपका क्या होता है? वो एक्सेलरेशन मतलब कि पॉजिटिव हो जाता है एक्सेलरेशन। The acceleration of an object is said to be negative if the direction of an acceleration is opposite to the direction of the velocity. हमारा जो acceleration होता है वो negative तब होता है जब क्या होता है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड उसके साथ साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन एंड डिक्लेरेशन के भी नाम से जानते हैं। अब आपके एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के क्या एग्जांपल्स हैं? Let a railway train start from west from a station. जब रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन होती है रेस्ट पोजीशन के बाद में स्टार्ट होती है, the engine applies forces so as to speed up the train. इंजन क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है जिससे ट्रेन किसमें आ जाती है? स्पीड में आ जाती है। Obviously the acceleration of the train is positive. तो इसीलिए जो ट्रेन का एक्सेलरेशन होगा वो किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। However, when the train approaches next station, जब आपकी ट्रेन किस पे आती है? नेक्स्ट स्टेशन पे आती है, the driver puts on brake. तो ड्राइवर क्या लगाता है? ब्रेक लगाता है। As a result, the speed of the train gradually decreases and finally it's come to a halt. तो क्या होता है? जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जो आपकी ट्रेन होती है वो क्या होती है? स्पीड डिक्रीज करती है और फाइनली क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। The acceleration of the train is now negative. तो अब ट्रेन का जो एक्सेलरेशन था वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, the rock when a rocket lifts up from the ground. जब रॉकेट क्या होता है? ग्राउंड पे से लिफ्ट होता है अप साइड, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। When paratroopers open his parachutes, his speed decreases as he approach the ground. जब जो भी पैराट्रूप्स होते हैं वो क्या करते हैं? पैराशूट को ओपन करते ही उनकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है और वो किस तरफ लैंड करते हैं? ग्राउंड की तरफ लैंड करते हैं। तो इसकी वजह से उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो किसमें चला जाता है? वो नेगेटिव में चला जाता है। तो मीन्स जब भी स्पीड अप करेगा तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा और जैसे ही क्या होगा? स्लो डाउन होगा, स्पीड डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। क्या जो एक्सेलरेशन है क्या वो वेक्टर है? As a result, the acceleration has a magnitude as well as direction of its own. तो एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ उसकी अपनी डायरेक्शंस भी होती हैं। तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब आता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? If an object travels in a straight line and its velocity changes by equal amount in equal interval of time, means जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो किसमें चेंज हो रही है? इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रही है? उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। Then the acceleration of an object is said to be uniform. तब ऐसे ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल है, the motion of a stone falling
falling freely from the top of a building or a cliff. किसी भी बिल्डिंग के टॉप से या क्लिफ से अगर हम कोई स्टोन को थ्रो करते हैं तो वो क्या होता है, वो फ्रीली फ्रीली फॉल होता है ना, उसमें कोई चेंजेस आते हैं उसकी स्पीड में। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो यूनिफॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉल डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड लेन। जब एक स्मूथ इंक्लाइन लेन पे हम क्या करते हैं, बॉल को रोल डाउन करते हैं, तो उसमें जो उसकी मोशन होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। तो इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा बॉल का वो भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब उसके बाद में आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes by equal amount in equal interval of time। जब आपका वेलोसिटी होता है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो क्या है, अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को वो चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो किस में आता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाता है। एग्जांपल्स में द वेलोसिटी ऑफ अ कार रनिंग ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद देम। जब आपकी कार क्या हो रही है, क्राउडेड सिटी रोड पे चल रही है, तो क्या होता है, वो बार बार अपनी स्पीड को चेंज करती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। The motion of a railway train or a bus or a lorry from one township to another is a non-uniform accelerated motion। और जो रेलवेज का, लॉरी का, बस का, इनका भी जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी इनको ट्रैक या रोड एंटी मिलता है तो ये क्या करते हैं, बहुत तेज स्पीड में जाते हैं, और जहाँ पे इनको लाइट्स मिलती हैं, ट्रैफिक जैम्स मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, हर एक टाइम इंटरवल पे इनकी जो स्पीड है उसमें क्या हो रहे हैं, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऐसी वेलोसिटी को हम नॉन एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स पे। आपका क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन Satvik attain a velocity of 20 meters per second in 4 seconds while competing for a race. Calculate his acceleration during a period. Assume the acceleration to be uniform. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सत्विक था उसकी जो वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड था, और जो टाइम था उसका 4 सेकेंड था, और जो हमें क्या फाइंड करना है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और जो एक्सेलरेशन है वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई आपकी, 0 हो गई, क्योंकि वो किस में था, रेस में था, तो स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड था, और टाइम था उसका 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हो गया 20 माइनस का ओ डिवाइड बाय, सॉरी 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 4, तो हो गया 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड।
स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्या हुआ है, आपके बाकी के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे। मोशन के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। A graph is one of a commonly employed to use to describe the motion of an object. जो ग्राफ होता है उसको हम ज्यादातर यूज करते हैं जिससे हम क्या कर सके, मोशन को डिस्क्राइब कर सके कि मोशन हमारा कैसे था, यूनिफॉर्म में था, नॉन यूनिफॉर्म में था या फिर कांस्टेंट में था। We can draw graphs which describe variation of distance covered, displacement, speed, velocity and acceleration with time. हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं किसके वेरिएशन में, डिस्टेंस के वेरिएशन में, डिस्प्लेसमेंट पे, स्पीड पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन विद टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। From distance time graph we can calculate the speed of an object. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम क्या कर सकते हैं, जो स्पीड होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टाइम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। We can calculate the acceleration of the moving object। और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Again, a velocity time graph may be employed to find the distance covered by an object in a given time. Again, अगर हम velocity time graph draw करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिस्टेंस कवर करी है ऑब्जेक्ट में गिवन टाइम पीरियड में उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका, in this context one must note clearly that for motion along a straight line in a given direction magnitude of displacement is equal to the distance covered। जो भी आपका कंटेक्स्ट है उसमें क्या होता है, जो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, जो मोशन होता है वो क्या करता है, डिस्टेंस को कवर करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को जो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस कवर्ड के, जितना डिस्टेंस कवर करा गया है उसके इक्वल होता है। Hence, in such cases, जब भी ऐसे केसेस की हम बात करते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में also be referred to as the displacement time graph। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस नाम से जान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के भी नाम से जान सकते हैं। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कई ग्राफ्स के नाम को हम चेंज भी कर सकते हैं। Similarly, for linear motion along the given direction, जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं जो आपको डायरेक्शन दिए गए होते हैं, तो स्पीड टाइम ग्राफ में also be referred as a velocity time graph। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाम से भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। Distance time graph. Distance time graph show the variation of distance covered by an object with time। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या बताता है, वेरिएशंस बताता है
ऑब्जेक्ट की वेरिएशंस को बताता है, जो क्या करता है, कितने टाइम इंटरवल में उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। For drawing distance time graph, we take t time along with the x-axis by adopting a suitable scale for a choice. तो हम क्या करते हैं, ये आपका ग्राफ है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे किसको लेते हैं, टाइम को लेते हैं और क्या करते हैं, एक इक्वल टाइम इंटरवल बना देते हैं, ठीक है। And similarly distance is taken along the y axis, और y axis पे हम किसको लेते हैं, y axis पे हम distance को ले लेते हैं। Distance time graph can be drawn under different conditions as discussed below. तो जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसको हम कई कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट कैसे हो, रेस्ट पोजीशन पे हो। सेकेंड है आपका ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है आपका ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन along a straight line. And third है आपका object at non-uniform motion. Object in non-uniform motion. जब तो आपकी जो टाइम डिस्टेंस ग्राफ है, मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जिन जिन कंडीशंस में ग्राफ बनता है, वो है आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपके गिवन कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, क्या है आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होता है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन फिक्स एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, वो टाइम टू टाइम पे चेंज नहीं होती है। इनिशियली द टाइम्स 0, और टाइम आपका क्या रहेगा, टाइम हमेशा आपका 0, 2, 4, 6, 8, ये हमने आपका टाइम का जो डिस्टेंस है वो बना लिया, कितना टाइम इंटरवल है हमारा। An object is situated at the distance of 8 meter from a chosen point. Suppose करिए जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या है, 8 मीटर डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस आपका 0, 5, 10, 15। तो हमने जो इंटरवल बनाया वो 5 के डिफरेंस में बनाया, तो 8 हो गया आपका यहाँ पे, ये है आपका 8 मीटर। Then the object will remain at 8 meter all the time. To come and hands. तो क्या हुआ, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो हर टाइम इंटरवल पे किस पे रहा, 8 पे ही रहा, मीन्स वो 8 से कभी भी उसने चेंज नहीं किया, उसने जो अपनी डिस्टेंस थी उसको चेंज नहीं करी, वो किस पे ही रहा, 8 पे ही रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, जब भी इस तरीके के ग्राफ्स बनते हैं तो ये आपका बन जाता है कांस्टेंट ग्राफ। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऑब्वियसली फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो किस में था, रेस्ट में था,
The distance time graph is a straight line AB parallel to the time axis. हमारा जो distance time graph है मीन्स की जो लाइन है AB वो क्या है टाइम एक्सिस के पैरेलल है. अब नेक्स्ट आते हैं तो ये था आपका जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन पे होता है. अब नेक्स्ट हमारा ग्राफ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन. जब हमारा ऑब्जेक्ट किस पे होता है यूनिफॉर्म मोशन में होता है. If an object is in uniform motion, अगर हमारा object uniform motion में है along the straight line when the object travels equal distance in equal interval of time. जो हमारा object किसमें है uniform motion में means वो equal distance cover कर रहा है equal interval of time में. It means that the total distance traveled by an object is directly proportional to the time. तो मीन्स हमारा जो डिस्टेंस होगा मीन्स जो एस है वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के. For a uniform motion along a straight line, the distance time graph is a straight line. तो जब हम यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हमारा जो टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है. Which is inclined at a constant angle with a time axis. जो क्या करता है कॉमन एक्सिस को बनाता है. सपोज करिए टाइम है आपका O, जो इंटरवल है वो आपका 10-10 के डिफरेंस में है. तो टाइम हो गया आपके 10 के डिफरेंसेस में. फिर आ जाते हैं हम डिस्टेंस पे. ओके तो फर्स्ट आया 10 पे मींस 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस 20 पे कवर कर रहा है. उसके बाद में वो 20 किस पे कवर कर रहा है 40 पे कवर कर रहा है. तो यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है ये क्या होती है ये जो स्ट्रेट लाइन होती है यही होती है आपकी यूनिफॉर्म मोशन. और इसमें क्या होता है जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के. अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है जो टाइम होता है और जो डिस्टेंस होती है या तो डिस्टेंस सेम रहेगी या टाइम अनइक्वल होगा. अनइक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब भी ऐसे कोई कंडीशन आती है तो मोशन किस में चला जाता है आपके नॉन यूनिफॉर्म में चला जाता है. तो इसमें क्या हो जाएगा जैसे कि 5 आपका 11 पे 10 आपका 20 पे 15 आपका 29 20 आपका हो गया 30 के आसपास 25 हो गया आपका 40. तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ग्राफ ये आपका क्या बन रहा है अनइक्वल बन रहा है. जब भी ऐसे कोई ग्राफ्स बनते हैं वो आपका क्या हो जाता है
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। तो अब आप लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। So thank you class, and that's all for today.